श्री गणेशाय नमः। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयदिवाकरनिभो जलकायकान्तिं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिन्तितं शरण्यम् धृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते शरणागतिम् योऽन्तः प्रविश्यामि वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयखिलशक्तिधरस्वः अन्याष्टहस्तचरणा श्रवणस्त्वगादिम् भगवते पुरुषाय तुभ्यम् कंठे यस्य लसत्करालगर्वं गंगाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजया जाया भवानी सती नन्दीस्कन्दगणादिराज सहितं केदारनाथ प्रभो केदाराञ्चल संस्थितोऽखिलगुरु देयात् सदा मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः आज्ञां तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण
जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विश्वरूप विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की नारायण भगवान की बद्री विशाल भगवान की कुल के समस्त इष्ट पितृ देवताओं की सत्य सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण वर्णानय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़िधुत पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण की वाङ्मय प्रतिमूर्ति परम पवित्र शब्दमय वाङ्मय पवित्र संहिता भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप दिव्य श्रीमद्भागवत महापुराण पूज्यपाद वेदव्यास भगवान श्री सुखदेव भगवान अपने आराध्य अपने इष्ट के श्री चरणों में अपने भावभूमि प्रणामांजलि निवेदित करते हुए उपस्थित यज्ञ के मुख्य आचार्य आचार्य दुर्गा प्रसाद भट्ट जी, संगीत के मेरे सम्मानित साथी आचार्य आशीष कुंद्रियाल जी, आचार्य नितिन सिंहवाल जी, आचार्य दीपक पंत जी, जिस दिव्य पुण्यात्मा के निमित्त हम यहाँ पर आज इस पवित्र बेला पर उपस्थित हैं, जिनके उद्दिष्ट शास्त्र के उपलक्ष्य में यह श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। स्वर्गीय श्री हेमचंद्र सुंदरियाल जी, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा देवी सुंदरियाल जी, इनके ज्येष्ठ पुत्र उदित सुंदरियाल, स्वस्थ श्रीमान श्री राकेश चंद्र सुंदरियाल जी, सपत्नी इनके ज्येष्ठ पुत्र विजय प्रकाश सुंदरियाल जी, द्वितीय पुत्र शिव प्रकाश सुंदरियाल जी और तृतीय पुत्र दिवाकर सुंदरियाल जी, श्री सुरेश चंद्र सुंदरियाल जी, सपत्नी इनके पुत्र अंकित सुंदरियाल जी, श्रीमती राजवंती देवी सुंदरियाल जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश सुंदरियाल जी, इनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राजेश सुंदरियाल जी, द्वितीय पुत्र मुकेश सुंदरियाल जी, श्रीमती सुमति देवी सुंदरियाल जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सीताराम सुंदरियाल जी, इनके पुत्र श्री अनूप सुंदरियाल जी, श्रीमती खुशबू सुंदरियाल जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री शिव प्रसाद सुंदरियाल जी, श्रीमती नीति सुंदरियाल जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री प्रेमलाल सुंदरियाल जी, उनके ज्येष्ठ पुत्र संदीप सुंदरियाल जी, अजय सुंदरियाल जी, श्रीमान सुनील त्रिपुलियाल जी और श्री शशांक त्रिपुलियाल जी, सुंदरियाल परिवार के समस्त इष्ट मित्रगण, बंधु बांधवगण, आगंतुक महानुभाव, इस कथा पांडाल में उपस्थित
सभी सम्मानित भक्त शक्ति स्वरूप मातृशक्ति, उपस्थित पुरुष समाज, मेरे बाल सखाओं, ज्वालपा साउंड के माध्यम से इंदिरा कॉलोनी चुकरूवाला अपने अपने निज निज स्थानों पर बैठे और इस पवित्र कथा को श्रवण करने वाले इस क्षेत्र के सभी सम्मानित महानुभावों का आज तृतीय दिवस की इस पवित्र वेला पर आप सबका अभिनंदन, आप सबका वंदन। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व हम सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करने के निमित्त हरि नाम संकीर्तन तदुपरांत आज की कथा में प्रवेश करेंगे। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, 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 सुंदर श्यामल श्यामा पीतवासा मनोहरा, सुंदर श्यामल श्यामा पीतवासा मनोहरा। सांवर सूरत श्यामा पीतवासा मनोहरा, 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 अनुपम मूरत श्यामा पीतवासा मनोहरा, अनुपम मूरत श्यामा पीतवासा मनोहरा, वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। बिहारी पीतवासा मनोहरा, राधा रसिक बिहारी पीतवासा मनोहरा, राधा रसिक बिहारी पीतवासा मनोहरा, राधा रसिक बिहारी पीतवासा मनोहरा, वृंदावन बिहारी पीतवासा मनोहरा, वृंदावन बिहारी पीतवासा मनोहरा, वृंदावन
बोले नारायण भगवान की, बोले वृंदावन के हरिलाल की। आप लोग जयकारा लगाने में जरा कंजूसी करते हैं। बोले नारायण भगवान की। भागवत जी ने भी कहा है नमः शब्द जय शब्द। नमः शब्द और जय शब्द का बीच बीच में उच्चारण होना परम आवश्यक है। नहीं तो निद्रा देवी बीच में आकर के व्यवधान उत्पन्न करती है। निद्रा कोई शाप है कि जहां पर भगवान की कथाएं होंगी वहां तुम्हारा निवास रहेगा। तो व्यक्ति को कथा में सजग होकर के बैठना पड़ता है। कल के प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे, राजा परीक्षित को समीप ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हें 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आएगा जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। समीप ऋषि राजा परीक्षित के पास में पहुंचे। राजा परीक्षित को कहा कि राजा, हमने भी आपका अपराध किया है और मेरे पुत्र के द्वारा आपको श्राप दिया गया है। आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु सुनिश्चित है। राजा परीक्षित विचार कर रहे हैं कि मेरे द्वारा संतों का अपमान हो गया है, मैंने संत का अपमान किया है। संत का दिया हुआ श्राप निश्चित रूप में फलीभूत होगा। इससे पहले मुझे कुछ कर लेना चाहिए। मेरी मानस से तुम कर सकते। इस प्रश्न को लेकर के आज राजा परीक्षित अपने साम्राज्य को छोड़ करके निकल पड़े कि मेरी मानस से तुम कर सकते। जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसको क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है। भृगु वशिष्ठ आदि ऋषियों के पास में पहुंचे। इतने में महाराज सुखदेव भगवान का आगमन हो गया है। और सुखदेव भगवान का आगमन हुआ तो राजा परीक्षित समझ गए हैं अब तो मेरा कल्याण निश्चित है, अब मेरा कल्याण हो जाएगा। सुखदेव भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि ये संस्मरणात् पुंसां सद्य सुख्यन्ति वेगहा। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान आपका दर्शन मात्र मेरे लिए मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। भगवान, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरी मानस से क्यों कर्तव्य है? मरणाधर्म प्राणी का कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है? क्या उसको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो द्वितीय स्कंद में प्रवेश किया है और वरीयामी सती प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयामी सती प्रश्न। ये राजा, आपने जो ये प्रश्न किया है ना, ये लोक कल्याण के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न है।
कि जिसकी मृत्यु सन्निकट आ जाए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान आज साधना बता रहे हैं कि कैसे साधना करनी चाहिए और कैसे व्यक्ति को रहना चाहिए। कि जितसनो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूली भगवतो रूपे मनः संध्यारयो हृदया। सबसे पहले जितासन करो। जितासन का तात्पर्य अपने आसन पर विजय प्राप्त करो। एक आसन में बैठना सीखो। आपका आसन सिद्ध हो गया तो निश्चित रूप में जिस कार्य के लिए आप बैठे हैं उसकी सफलता आपको प्राप्त होगी। जितासन, आसन पर विजय प्राप्त करना, आसन को जीतना, आसन को सिद्ध करना। जो सिद्ध महात्मा होते ना उनके अंदर ऐसी सिद्धि थोड़ी ना, उन्होंने अपने आसन पर विजय प्राप्त किया, आसन को सिद्ध किया है अपना। आसन अगर आपने जीत लिया और ये केवल और केवल मन का खेल है, ये मन का खेल है। आपने मन को एकाग्रचित कर दिया तो आप भूल जाएंगे कि आप कहां पर बैठे हैं। परंतु चंचल ही मन कृष्ण परमार्थी बलवत् जगन। ये मन बड़ा चंचल है, बैठे कथा में है, ध्यान अपने घर में है। न जाने कहां की बातों का स्मरण आने लग जाता है। कई लोग तो ऐसी सोच में डूब जाते हैं तो उसको पता ही नहीं लग पाता कि मैं कहां बैठा हूं। तो आसन को जीतना। इसके बाद कहा जित संगो जितेन्द्रिय। अपने इंद्रियों पर विजय को प्राप्त करो, अपने इंद्रियों पर संयम रखो। जिसने अपनी इंद्रियां जीत ली वे इन विषय भोगों से मुक्त हो जाएगा, विषय भोगों से मुक्त हो जाएगा जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। स्थूले भगवतो रूपे मनः संध्यारयो हृदया। और जब आपने जित श्वासों, अपने श्वासों पर प्राणायाम, ऐसा प्राणायाम चढ़ाओ कि महाराज आपने अभी ध्रुव चरित्र श्रवण करेंगे। ध्रुव जी महाराज जी ने इतने अभूत बालक में, 3 वर्ष का बालक है, घर से निकलता है और जितासनो जितश्वासो जितेन्द्रिय, इन तीनों पर ध्रुव जी महाराज जी ने विजय प्राप्त की, इन तीनों को जीता है। और यही तीनों चीजें ध्रुव जी महाराज जी को उस परम पद तक पहुंचा रही है। तो राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि राजन, आपकी मुक्ति, आपका कल्याण तभी संभव है जब आपने आसन को सिद्ध किया, आपने आप जितेंद्रिय बने, अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया और जित श्वास, आपने अपने श्वासों पर विजय प्राप्त कर दिया। तभी बोला आपका आसन सिद्ध होगा और तभी आपकी स्थूली भगवत रूप, वह स्थूल भगवान का जो स्वरूप है उस स्वरूप का तभी आपको दर्शन होगा, उस स्वरूप का तभी आपको दर्शन होगा। बड़ा सुंदर सा उपदेश राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कर रहे हैं। और यह साधन योग, सांख्य योग, अनेक उपदेश राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान देते हैं। महाराज तृतीय स्कंद में प्रवेश किया है। सुखदेव भगवान कह रहे राजा परीक्षित को कि राजन, बोले नारायण भगवान की। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे चरित्र श्रवण कराऊंगा जिससे तुम्हारा
मुमुक्षुत्व और ये जो मोह और ममता रूपी जो कर्म बंधन है, इस कर्म बंधन से आप मुक्त हो। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप मुझे विदुर जी का चरित्र श्रवण कराइए। मैंने सुना है कि हमारे साम्राज्य में हमारे चाचा विदुर हुए हैं, और विदुर जी बोला धर्मराज के अवतार मानते हैं। तो यदा तु राजा स्वतान साधुना कृष्णं धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्वसिष्ठस्य स्वतान् विबुद्धं प्रवेश्य लक्षा भवने ददाह। राजा धृतराष्ट्र हुए। धृतराष्ट्र बोला जनमान बंदे थे, परंतु महाराज जन्म से तो ये दोनों आंखों से अंधे थे, परंतु जो तीसरी ज्ञान रूपी नेत्र है ना, ये पुत्र मोह ने इस नेत्र को भी बंद कर दिया। और यदि धृतराष्ट्र जी पुत्र मोह में आकर के अपने उस तीसरी नेत्र को बंद नहीं करते तो आज कौरवों की ये दुर्दशा नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य ये जो दो नेत्र हैं वह बोला आज भी नष्ट हो गए हैं। राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे हैं, अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए बोला उनका जो विवेक की जो नेत्र हैं वे नेत्र भी नष्ट हो गए। अगर धृतराष्ट्र जी धर्म के अनुकूल चलते तो ये सब कुछ उनके सम्मुख नहीं होता। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म आपकी रक्षा करते हैं। और इसका सीधा सीधा उदाहरण रामावतार में जब सीता जी पंचवटी में बैठी हैं तो रावण इन पर अत्याचार करना चाहता है। ऐसा रावण जिससे संपूर्ण जगत कांपता है, और वो रावण सीता के सम्मुख कुछ नहीं है। कारण क्या था कि जब भगवान राम को वनवास हुआ और सीता जी वन में अपनी कुटिया में बैठी हुई थी तो रावण साधु का भेष लेकर के पहुंच गया और सीता जी से भिक्षा मांगा। लक्ष्मण रेखा खींच करके गया है और सीता माता को कहा कि माता आपको इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना है। यहां देवर के द्वारा दिया गया धर्म है। अगर रावण को भिक्षा न दे तो घर से साधु बिना भिक्षा लिए हुए जाता है, और अगर रेखा लांघ करके बाहर जाती हूं तो देवर के द्वारा खींची गई रेखा उस धर्म का उल्लंघन होगा। सीता जी ने मन में विचार किया, मैं तो अपना धर्म का पालन कर रही हूं, मैं जो ये भिक्षा दे रही हूं मैं अपना धर्म का पालन कर रही हूं। मेरे द्वार पर आया हुआ साधु खाली हाथ नहीं लौटना चाहती, इसलिए मैं अपना धर्म का पालन कर रही हूं, और जिस धर्म का मैं पालन कर रही हूं वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। सीता ने रेखा का उल्लंघन कर दिया, और रेखा का उल्लंघन किया तो रावण सीता का हरण करके लंका लेकर के चले गया। और लंका में जब रावण बैठा है तो सीता जी
रावण को ललकारती है उसी के राज्य में, रावण तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने अपने धर्म का पालन किया है, और जिस धर्म का मैंने पालन किया है वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। तो कौरवों के साथ में भी यही हुआ, इन्होंने धर्म का पालन नहीं किया, धर्म का अनुसरण नहीं किया। विदुर जी महाराज को एक परामर्श देते हैं तो दुर्योधन उनको डांट करके फटकार करके बाहर कर देता। महाराज जब विदुर जी को लगा कि अब यहां मेरी आवश्यकता नहीं है, तो विदुर जी चल पड़े, हस्तिनापुर का साम्राज्य छोड़ दिया और छोड़ करके चले गए। और जैसे ही विदुर जी बोला महाराज निकल पड़े, तो भ्रमण करते करते महाराज उद्धव जी से भेंट हो गई। विदुर जी की जैसे उद्धव जी से भेंट हुई, बड़ा सम्मान किया है। आज विदुर जी उद्धव जी से पूछ रहे हैं, उद्धव जी से पूछ रहे हैं, उद्धव जी मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोला कहो क्या प्रश्न है? महाराज मैं जानना चाहता हूं कि द्वारिकाधीश कृष्ण कहां है। बोला कौरवों और पांडवों का जो युद्ध हुआ उस युद्ध में क्या हुआ? उस विषय में मुझे बताया। उद्धव जी के नेत्र सजग हो गए। उद्धव जी ने आज पूरा वृतांत यदुवंशी का श्रवण कराया है विदुर जी को, और जैसे समाधिस्थ होना चाहते थे उद्धव जी, विदुर जी ने कहा कि महाराज मुझे बताइए ना। उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, मैं ढूंढ रहा था आपको कि भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा कार्यभार सौंपा था। हमें जो भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया है वो आपको देना है। विदुर जी जब उद्धव जी से चर्चा करते हैं और भगवान के विषय में सुनते हैं और कहते हैं कि भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, आज विदुर जी की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी कि धन्य है प्रभु आप, जब आप मेरे द्वार पर आए तो मैं आपका सम्मान नहीं कर पाया। विदुरानी ने आपको रोका सोका खिला दिया। जब भगवान विदुर जी से मिलना चाहते थे और विदुर जी के द्वार पर जब भगवान पहुंचे तो विदुरानी अंदर है, भगवान ने द्वार खुलवाया। आज विदुरानी ने जब भगवान को देखा तो भगवान को देख करके आंखों में अश्रु की धारा बह रही है कि धन्य है प्रभु आप, आज आपने हमारी कुटिया को समाप्त कर दिया है। भगवान को बिठाना चाहती है आसन में, उल्टी पट्टी कर बिठा दिया है। भगवान बैठ गए और भगवान को देने के लिए फल दे रही है, परंतु महाराज केले के छिलके भगवान को खिलाए और भगवान प्रेम से पा रहे हैं। और जैसे ही विदुर जी महाराज पहुंचे और विदुर जी ने देखा कि विदुरानी क्या कर रही है, तो भगवान ने विदुर जी की ओर देखा, भगवान मुस्कुराए तो कहा जब भगवान मेरे द्वार पर आए थे तो मैं भगवान का सम्मान नहीं कर पाया। उद्धव जी से कहा उद्धव जी आप मुझे बताओ कि मैत्रेय मुनि जी मुझे कहां मिलेंगे, मैं मैत्रेय मुनि जी से सुनना चाहता हूं। उद्धव जी ने कहा कि जाओ हरिद्वार के पवित्र क्षेत्र गंगा द्वार हरिद्वार
में आपको मैत्री मुनि जी से भेंट होगी और मैत्री मुनि जी आपको ये संपूर्ण वृत्तांत श्रवण कराएंगे। उद्धव जी आज कहते हैं कि बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं और इधर विदुर जी भ्रमण करते करते सीधे हरिद्वार गंगा तट पर भ्रमण करते करते मैत्री मुनि जी से इनकी भेंट हुई है। और मैत्री मुनि जी से जब भेंट हुई, अब यह श्रीमद् भागवत की जो पवित्र कथा है ये 3 भागों में विभक्त हो गई। सौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज इस पवित्र कथा को श्रवण करा रहे थे। वहां प्रधान श्रोता बन के सौनक जी इस कथा को सुन रहे थे। सौनकादि 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सौनक जी। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को इस कथा को श्रवण करा रहे हैं और मैत्रेय मुनि जी विदुर जी महाराज जी को ये प्रश्न श्रवण करा रहे हैं। मैत्रेय मुनि जी से जब भेंट हुई तो विदुर जी ने प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वा न दुपात्मनं वा विन्देत भूयस्त एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वरेण्यः। विदुर जी कह रहे हैं कि महाराज आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, इस चराचर सृष्टि में, इस संसार में प्रत्येक प्राणी सुख की कामना चाहता है, सुख चाहता है। उसको सुख कैसे प्राप्त हो, वह सुखी होना चाहता है, परंतु जितनी सुख की लालसा रखता है उतना ही उसको दुख प्राप्त हो जाता है। जितने संसाधन हम लोग अपने लिए जोड़ते हैं वो किसी न किसी रूप में द्व्यर्थक है। किसी भी वस्तु को ले लीजिए आप, द्व्यर्थक है। अगर उससे सुख प्राप्त हो रहा है तो उसका उल्टा अर्थ भी है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में कोई ना कोई नुकसान अवश्य प्रदान करेगा, नुकसान अवश्य देगा, दुख भी देगा साथ में। अगर उससे सुख मिल रहा है तो वही तुम्हें किसी न किसी दुख भी देगा। बोला सभी सुख की कामना चाहते हैं, सुख कैसे प्राप्त होगा। सुख के लिए भाग रहा है मनुष्य, तो वह सुख का शाब्दिक अर्थ बताएं कि सुख कैसे प्राप्त होगा। ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा कैसे समाप्त होगी। बड़े अनेक प्रश्न विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी, ये जो सुख है ना, ये सुख केवल और केवल परमात्मा के नाम और संकीर्तन में है। भौतिक सुखों को अगर सुख समझता है तो ये सुख इसके लिए दुख को प्रदान करने वाला है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है। जब तक इसके अंदर में चेतना नहीं आएगी तो वह सुख राशि प्राप्त नहीं करेगा। तो सुख की यदि कामना करनी हो तो केवल और केवल भगवत नाम संकीर्तन और भगवत नाम में है, भगवान के पाद पद्म में। और जब भगवान की अहेतु की कृपा होगी तो मानव को उस परमानंद की प्राप्ति होगी और वह परमानंद ही सुख प्रदान करेगा। भौतिक सुखों का त्याग, ये भौतिक सुखों को भोगना ही सुख नहीं है। इसलिए एक संत ने बड़ा सुंदर कहा है कि मिलता है सच्चा
सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल झिन झिन करके ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल झिन झिन ध्यान तुम्हारे चरणों में।
चाहे अकेले में मुझे ना हो, चाहे आग पर मुझे जलना हो, चाहे मुझे जलना हो, चाहे घाटों में मुझे जलना हो, चाहे में मुझे जलना हो, सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद सुबह आठों याद रहे, रहे याद तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है, सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। ऐसी बारी बोलिए जो मन का खोए, जो मन का और सीता करे, आप हो सीता नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तुम्हारा विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अब विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से सृष्टि के विस्तार का प्रश्न कर रहे हैं कि हे महामुनि, हे मैत्रेय मुनि जी, आप मुझे सृष्टि के विस्तार के विषय में बताएं। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि विदुर जी, भगवान नारायण की नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा बाबा का प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मा बाबा का जब प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा बाबा को
ये आदेश दिया कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा बाबा ने अपने संकल्प से सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 पुत्रों को उत्पन्न किया है। इन चारों को सृष्टि के विस्तार के लिए कहा। तो महाराज इन्होंने ब्रह्मा बाबा की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो छोड़ करके भाग गए। बोला इस सृष्टि का विस्तार हमारे बस में नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे सृष्टि का विस्तार, हम केवल भगवान का भजन करेंगे। और ये चारों ऋषि कुमार आज ब्रह्मलोक छोड़ करके भाग गए। ब्रह्मा बाबा को क्रोध आ गया और ऐसा क्रोध आया कि ब्रह्मा बाबा की भ्रकुट से क्रोध के रूप में भगवान शंकर का प्राकट्य हो गया। बोले शंकर भगवान की। क्रोध में भगवान शंकर का प्राकट्य हो गया है। भगवान शंकर को कहा कि जाओ तुम सृष्टि का निर्माण करो। भगवान शंकर ने भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी ऐसी बड़ी विस्तार से सृष्टि का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा बाबा ने देखा महाराज कैसे सृष्टि का निर्माण कर रहे हो, इससे सृष्टि हमें नहीं चाहिए। तो भगवान शंकर ने अपनी जो बनाई गई सृष्टि थी उस सृष्टि को वहीं पर रोक दिया। भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। अब की बार ब्रह्मा बाबा ने अपनी मानसिक सृष्टि प्रारंभ कर दी। कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कहते मर्जी अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह भृगु वशिष्ठ और दक्ष देवर्षि नारद 10 ऋषियों को प्रकट किया है। अपनी वाणी से भगवान ब्रह्मा बाबा ने सरस्वती को उत्पन्न किया। छाया से कहते हैं अपनी छाया से महामुनि कर्दम को प्रकट किया। ये सब ऋषि बोला ब्रह्मा बाबा की मानसिक सृष्टि है। इसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिण अंग से कहते हैं पुरुष को उत्पन्न किया। ये है मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा से ये मानवीय सृष्टि, इसीलिए हम मनुवादी हैं। इन्हीं से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु और शत्रुपा ने सृष्टि का विस्तार किया। जब कहते हैं कि मनु और शत्रुपा ने सृष्टि के विस्तार की प्रक्रिया प्रारंभ की, तो इनसे कहते हैं कि आकुति, देहुति और प्रसूति, इनकी 3 बेटियां और 2 बेटे भी, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु शत्रुपा सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी कि मनु और शत्रुपा जब सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, परंतु बोला ब्रह्मा बाबा के पास में गए। ब्रह्मा बाबा से कहा कि महाराज हम सृष्टि का विस्तार तो करना चाहते हैं, परंतु हिरण्याक्ष नाम का दैत्य इस पृथ्वी का हरण करके ले गया है, तो हम सृष्टि का विस्तार कैसे करें? ब्रह्मा बाबा को छींक आई और नासिका रंध्र से भगवान ने वराह भगवान को प्रकट किया। बोले वराह भगवान, वराह भगवान को प्रकट किया है। और देखते ही देखते कहते हैं ये वराह भगवान पर्वताकार के रूप में परिणित हो गया। देवताओं ने ब्रह्मा बाबा का स्तवन किया और वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हुआ और इस पृथ्वी का उद्धार हुआ है। विदुर जी कहने लगे महाराज मैं ये जानना चाहता हूं, आप कृपा करके बताइए कि हिरण्याक्ष कौन है
और इस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण क्यों किया? ये हिरण्याक्ष किसका बेटा है? और आगे इस मानवीय सृष्टि जो मनु और शत्रुपा के द्वारा जो सृष्टि का विस्तार हुआ वह कैसे हुआ? मैत्रेय मुनि जी कह रहे हैं कि विदुर जी, कश्यप की बोला एक बार कश्यप ऋषि जी सूर्यास्त के समय की बात है, संध्या बंधन के लिए गए थे। इनकी पत्नी है दिति, और दिति सूर्यास्त के समय जब कश्यप ऋषि जी संध्या बंधन करने के लिए गए थे तो दिति कहते हैं काम तृष्णा में व्याप्त हो गई, आसक्ति में आ गई। और संध्या बंधन के समय महाराज मानव को शुद्ध होना चाहिए। ये सा घोर तमा वेला, ये जो वेला है ये पवित्र वेला है। और इस वेला में अगर कोई संतोत्पत्ति करता है तो उसके यहाँ राक्षस उत्पन्न होता है। दिति ने कश्यप ऋषि को आज अपने आसक्ति में लिया है। भगवत इच्छा से दिति सायंकाल संध्या काल के समय गर्भवती हो गई। और जब दिति को पता चला कि महाराज मैंने अपराध कर दिया है, तो कहते हैं कि दिति देवी ने 100 वर्ष तक अपने गर्भ में इस बालक को रखा है। 100 वर्ष तक ये बालक दिति के गर्भ में रहा। 100 वर्ष तक जब बोला ये गर्भ में रहा तो फल स्वरूप बोला शरीर का जो तेज है वो इस प्रकार से बढ़ने लग गया कि मानो इस सृष्टि को भस्म कर देगा। समस्त इंद्रादि देवता भगवान ब्रह्मा बाबा के पास में गए और ब्रह्मा बाबा से निवेदन किया कि भगवान हमें कोई तेज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये तेज हमारी सृष्टि को हमें सबको नष्ट कर देगा। ब्रह्मा बाबा ने कहते हैं ध्यानस्थ होकर के ब्रह्मा बाबा ने देखा कि एक समय की बात है कि मानसाति सुतपूर्व पूर्वजा सनकादयः, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये जो बोला ब्रह्मा बाबा के पुत्र हैं, ये एक समय भ्रमण करते हुए भगवान नारायण के दर्शन के लिए गए और भगवान नारायण का दर्शन करना चाहते हैं तो द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल उपस्थित हैं। 5 वर्ष के ये बालक हैं और ये बालक भगवान नारायण का दर्शन करना चाहते हैं, परंतु जय और विजय के 2 द्वारपालों ने इन ऋषि कुमारों को भगवान नारायण का दर्शन नहीं करने दिया, इनको द्वार पर ही रोक दिया कि पंजयान संयुक्ता पूर्वेशान पिबहुजा। भगवान के कहते हैं जय और विजय नाम के जो दोनों पार्षद हैं, जब इन्होंने रोका तो ऋषि कुमारों को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ने आज जय और विजय को शाप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे, शापित कर दिया। और जैसे ही जय और विजय को शाप दिया भगवान को पता चल गया, भगवान नारायण दौड़ दौड़ करके आए और ऋषि कुमारों को प्रणाम किया है भगवान। और भगवान कह रहे हैं कि एतो तो पारसुदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्थी कृत्यमात् यद्यो भयकातामति रमा। भगवान की कुशलता देखिए महाराज, भगवान ने ऋषि कुमारों को ये नहीं कहा कि आइए ऋषि कुमारों आप अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे,
भगवान कह रहे हैं हे ऋषि कुमारों, ये जो दोनों पार्षद है ना, ये मेरे पार्षद हैं, जय और विजय। और मेरे पार्षदों के द्वारा आपका अपमान हुआ है। तो पार्षदों के द्वारा किया गया अपमान यानी स्वामी के द्वारा ही आपका अपराध हुआ है। आप हमारे अपराध को क्षमा करें। आपने उचित किया कि जो इनको दंड दिया है। मैं भी आपका अपराधी हूं, आप हमें भी दंड प्रदान करें, क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासी, मैं तो ब्राह्मणों का मुख हूं, हमारे द्वारा अपराध हुआ है, आप हमें भी दंडित करें। मैत्री मुनि कह रहे हैं विदुर जी को, विदुर जी ये जो जय और विजय है ना, यही दिति के गर्भ में है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के नाम से। जैसे महाराज 100 वर्ष के बाद दिति के गर्भ से इन दोनों बालकों का जन्म हुआ, तो एक हुआ हिरण्याक्ष और एक हुआ हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को कहते हैं महाराज, दिन प्रतिदिन इस प्रकार से बढ़ने लगे जैसे पर्वताकार के रूप में परिणित हो गए। इतना बड़ा विकराल स्वरूप हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का बन गया। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप से कहता है कि भैया हमारे पास में पराक्रम बहुत है, परंतु हमें अपने पराक्रम और अपने बल को दिखाने के लिए कोई मिल नहीं रहा जिससे हम अपने पराक्रम की परीक्षा ले सकें, अपने पराक्रम को दिखा सकें। इसलिए हमें चाहिए कि हम दिग्विजय बने, इन दिशाओं पर विजय को प्राप्त करें। चारों ओर घूमते जो ही मिलता उससे मिलते हैं कि आप हमसे लड़ना चाहते हो। वरुण भगवान के पास में पहुंच गए। वरुण भगवान ने कहा देखिए, पहले बोला मैं जब तुम्हारी अवस्था में था तब तो मैं युद्ध करने के योग्य था, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूं। बोला हमारे अंदर नहीं है ये सामर्थ्य। वरुण भगवान ने जैसे तैसे करके इनसे पीछे छुटाया। देवऋषि नारद जी के पास में पहुंच गए। देवऋषि नारद जी से कहा कि नारद जी, बोला कोई लड़ना भिड़ना आता है आपको? नारद जी ने कहा महाराज लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, पर लड़ाना भिड़ाना जरूर आता है। मैं लड़ नहीं सकता हूं पर लड़ा सकता हूं। नारायण नारायण कहते हुए देवऋषि नारद जी भी प्रस्थान कर गए। जब कोई नहीं मिला महाराज, अब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का ही हरण कर लिया और पृथ्वी का हरण कर बोला जल में प्रविष्ट हो गया, जल में प्रविष्ट हो गया। मनु महाराज पहुंच गए ब्रह्मा बाबा के पास में कि पिताश्री हम सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं, सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं, परंतु हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य है ये पृथ्वी का हरण करके ले गया है। सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? तो इसी समय ब्रह्मा बाबा को छींक आया और नासिका रंध्र से आज दिव्य स्वरूप में आज वराह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले वराह भगवान, वराह भगवान का प्राकट्य हो गया। और देखते देखते महाराज ये वराह भगवान ऐसे विराट स्वरूप में प्रणित हो गया। पर्वताकार के रूप में वराह भगवान उपस्थित हो गए। वराह भगवान पहुंच गए महाराज और हिरण्याक्ष के पास में आ गए। देवता लोग स्तवन कर रहे हैं भगवान का कि हे भगवान आप इस पृथ्वी का उद्धार करो। हिरण्याक्ष के पास में भगवान पहुंचे तो आज हिरण्याक्ष भगवान को जगदीश सुंदर कहकर के पुकार रहा है कि सत्यम वयं भो वन गोचरां विशाल
यदस्विधां मृगै ग्राम सिंहा। एक वन गोचर, एक वन में भ्रमण करने वाले शुकर। तो भगवान ने कहा कि मैं तो वन में भ्रमण करने वाला शुकर हूं, तुम तो ग्राम सिंहा, ग्राम से गांव का शेर। अब देखिए संस्कृत में हमारे यहाँ अगर किसी को गाली भी देते हैं ना तो बड़े प्रेम से देते हैं। गांव का शेर उसको कहते हैं जो गांव का कुत्ता होता है। तो ग्राम सिंहान कह करके पुकारा है, बोला तुम तो अपने ही गांव में भौंकते हो। वाक युद्ध भगवान का और हिरण्याक्ष का हुआ है, और देखते ही देखते महाराज आज बड़ा भयंकर युद्ध वराह भगवान ने हिरण्याक्ष के साथ में किया है। देवता लोग आकाश मार्ग से देख रहे हैं कि कब भगवान हिरण्याक्ष का वध करेंगे और कब हम भगवान का स्तवन करेंगे। हिरण्याक्ष के साथ में भगवान का युद्ध हुआ और कर्णेन मूलनेन हन्यन् यथा त्वष्टं मरुपतिः। ऐसा बड़ा भयंकर युद्ध हुआ कि भगवान ने अपने हाथ से ऐसा प्रहार किया, महाराज ऐसा प्रहार किया कि हिरण्याक्ष का वहीं पर प्राणांत हो गया। बोले नारायण भगवान की। आज भगवान ने हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया और पृथ्वी का भगवान ने आज उद्धार किया है। ये भगवान का प्रथम अवतार है। और कहते हैं कि जैसे ही देवताओं ने देख लिया कि आज भगवान ने पृथ्वी का उद्धार कर दिया, तो भगवान देवता लोग स्तवन कर रहे हैं कि यम योगिनो योग समाधिनां रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुक्षया तस्यैष दैत्यर्षिभः पदादिहस्तो मुखं आज समस्त ब्रह्मादि देवता इस दिव्य अलौकिक छटा का दर्शन कर रहे हैं। यही भगवान हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। समस्त ब्रह्मादि देवताओं को आशुक प्राप्त हुआ और मनु और शत्रुपा ने पुनः सृष्टि का विस्तार प्रारंभ किया। मैत्रेय मुनि जी अब आगे का वृतांत श्रवण करा रहे हैं। विदुर जी महाराज को कहते हैं कि विदुर जी, मनु और शत्रुपा ने बोला 3 बेटियां हुई, जिनका वंश मैंने पहले पूर्व में आपको बताया। 3 बेटियों में बोला देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने विवाह के समय एक शर्त रख दी कि जैसे ही हमारे यहाँ एक संतान होगी मैं विरक्त हो जाऊंगा, देवी तुम मुझे नहीं रोकोगे। कर्दम ऋषि ने देवहूति से के समक्ष प्रश्न रखा था कि जैसे हमारे यहाँ एक संतान होगी मैं विरक्त हो जाऊंगा। और इस शर्त पर देवहूति मैया ने कर्दम ऋषि के साथ में विवाह किया। कर्दम ऋषि का विवाह जब देवहूति के साथ में हुआ तो कहते हैं माता पिता मनु और शत्रुपा बड़े प्रसन्न हुए, बेटी को विदा किया, अपने नगर में लौट गए और विवाह के तुरंत बाद कर्दम ऋषि समाधिस्थ हो गए। ऐसी अखंड समाधि लगा ली कि कर्दम ऋषि को पता ही नहीं चला कि कितने वर्ष व्यतीत हो गए। देवहूति मैया ने भी आज अपना श्रृंगार उतार दिया और श्रृंगार उतार करके कर्दम ऋषि की सेवा कर रहे हैं, अपने पति की सेवा कर रहे हैं। कि तुष्टो हमद्यम तव मानवीमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भुक्त्या यो देहिनामयमतीव सुखस्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षुपितुं मदर्थिः।
जब कई वर्षों के बाद कर्दम ऋषि समाधि से जागृत हुए, समाधि से उठे, तो कर्दम ऋषि ने देखा कि देवहूति मैया मेरी सेवा कर रही है। कई वर्ष व्यतीत हो गए, शरीर बड़ा मलिन हुआ है। कर्दम ऋषि कहते हैं कि हे मुनिपुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं। इस संसार में इस शरीर को सुसज्जित करने के लिए, इस संसार में अपने शरीर को, ये संसार के लोग बहुत स्नेह करते हैं शरीर से, परंतु तुमने मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रखा। बोलो क्या चाहती हो? देवती कहती है कि स्वामी, आप मेरे पति परमेश्वर हो और आपकी सेवा करना, आपको प्रसन्न रखना मेरा परम कर्तव्य है। ये मेरा धर्म है और मैंने अपने धर्म का पालन किया है। महाराज, मैं चाहती हूं अब हम लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। हम गृहस्थ आश्रम, हम गृहस्थ सदगृहस्थी बने, हमारी एक संतान होनी चाहिए। आज कर्दम ऋषि ने कामद विमान का आज स्मरण किया और कहते हैं कि ये कामद विमान आज उपस्थित हुआ और इस अद्भुत विमान पर बैठा करके सरोवर में स्नान कराया है। जैसे ही कहते हैं कि देवहूति उस विमान पर बैठी, जो पूरा शरीर मलिन हुआ था आज वह सुव्यवस्थित हो गया। कर्दम ऋषि और देवहूति आज गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो गए। सरोवर में स्नान करने के बाद कहते हैं कि इन्होंने अपने संतोत्पत्ति की और 97 कन्या कहा। सरोवर में स्नान करते समय 100 कन्याएं उपस्थित हो गई, देवहूति मैया की सेवा कर रही। देवहूति की बड़ी सुंदर से सेवा की। कालांतर में कहते हैं उस विमान पर बैठ करके अनेक विष्णु का भोग करते हुए कालांतर में आज कर्दम ऋषि के यहाँ 9 बेटियों का जन्म हुआ है। कर्दम ऋषि सोचने लगे, महाराज मैंने तो सोचा था कि एक संतान होगी और मैं इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, परंतु मैं तो इस गृहस्थ में फंस गया। जिस बंधन से मैं मुक्त होना चाहता हूं, मैं आज उसी बंधन में बंध चुका हूं। कर्दम ऋषि देवहूति से कहते हैं कि मैंने कहा था कि जब हमारे यहाँ संतान होगी मैं विरक्त हो जाऊंगा। कहा महाराज आप विरक्त हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, परंतु ये जो कन्याएं हैं इनका विवाह कौन करेगा? इनका विवाह हो जाए तब आप विरक्त हो जाना। कर्दम ऋषि को स्मरण आया है कि भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके प्रकट होऊंगा, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान ने वचन दिया है तो निश्चित रूप में भगवान का वचन मिथ्या नहीं जाएगा। कि माख्योद राजपुत्रित्थम आत्मनं प्रतिबिंबते भगवांस्ते क्षरो गर्भा दूरात् संप्रसस्यते। अरे हम तो भूल ही गए थे कि साक्षात नारायण हमारे यहाँ प्रकट होने वाले हैं। कहते हैं कि कालांतर में पुनः देवहूति आज गर्भवती हुई है और साक्षात भगवान आज देवहूति के गर्भ में प्रविष्ट हुए। कर्दम ऋषि जी बोला रुके और कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल भगवान का प्राकट्य हो गया। बोली कपिल भगवान की दिव्य पुरुष उत्पन्न हो गया और कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आज विधाता ब्रह्मा जी उपस्थित हुए।
जैसे कहते हैं महाराज, ब्रह्मा बाबा ऋषि कुमारों को लेकर के आज कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आए, तो कर्दम ऋषि के मन में विचार आ गया कि ब्रह्मा बाबा अपने 9 बेटों को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए और मेरी भी 9 बेटियां हैं, तो ऐसा किया जाए कि मैं अपनी बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के इन 9 बेटों से कर दूं। सृष्टि के विस्तार के लिए ब्रह्मा बाबा से निवेदन किया और शीघ्र ही इन 9 बेटियों का विवाह ऋषि पुत्रों से कर दिया। बोला कला देवी का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह बोला अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु से, शांति का विवाह अधर्वण ऋषि से, क्रिया का विवाह क्रतु से तथा अहिर्भु का विवाह पुलस्त्य से किया। 9 बेटियों का विवाह जब कर्दम ऋषि ने कर दिया और जब बेटियां बोला अपने अपने ससुराल चले गई, तो आज कर्दम ऋषि देवती को कहती है कि देवती, जो मेरा कार्य था, जो मेरा धर्म था, मैंने उस धर्म का पालन किया है। अब तुम्हारे पास में तुम्हारा अधिकार है, अब मुझे मत रोकना। देवती मैया ने आज कर्दम ऋषि को नहीं रोका। कर्दम ऋषि जी चल पड़े और समाधिस्थ हो गए। इधर कपिल भगवान और देवती मैया साथ में रह रहे हैं। आज देवती मैया कपिल भगवान के पास में पहुंची और कपिल भगवान के पास में आकर के एक प्रश्न कर रही है कि बेटा, कि निर्विणाम निरताम भूमन सदिन्द्रिय तस्मरात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाथं तमः प्रभु। माता देवती पूछती है कि बेटा, संसार में मेरा जितना सुख मैंने भोगा, मैं नहीं समझती किसी ने इतना सुख भोगा होगा जितना सुख मैंने भोगा। पिता के घर में राजकुमारियों के जैसे मैंने अपना जीवन यापन किया है और ससुराल में आकर के पति के साथ में परम योगी संत की प्राप्ति हुई। कामद विमान पर भ्रमण करने को मिला, जो इच्छा थी वो इच्छा की पूर्ति होती थी। ऐसा है कामद विमान, जो आप इच्छा करेंगे वो इच्छा आपको आपके सम्मुख प्रकट कर देगी। परंतु मेरा मन आज भी असंतुष्ट है, मेरा मन आज भी असंतुष्ट है। मैंने सुना है तुम साक्षात भगवान के अवतार हो। आज मैं आपसे तुमसे निवेदन करना चाहती हूँ कि बेटा, अपने ज्ञान का खड्ग उठा करके मेरे इस जड़ चेतन अज्ञान पर इसका प्रहार करो। मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को विध्वंस कर दो। आज कपिल भगवान की शरणागति है देवती मैया, और कपिल भगवान ने 8 अध्याय में आज देवती को बड़ा सुंदर सा ज्ञान उपदेश प्रदान किया है। बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश प्रदान किया और इसको कपिलाष्टाध्याय के नाम से श्रीमद् भागवत में इसको संज्ञा दी गई। कपिल भगवान कह रहे हैं कि मां, संसार में जीव चाहे बोला कितने भी विषय भोगों को भोग ले, परंतु उसकी उन विषय भोगों से कभी वास्तव में कभी उसकी तृप्ति नहीं होगी। जितने विषय भोग उसके सम्मुख होंगे उसकी उतनी लालसा बढ़ती जाएगी, और ये वास्तविक सत्य है।
जिसके पास जितना ज्यादा सुख है वो उतना ज्यादा परेशान है, उतना ज्यादा परेशान है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दिन रहे तो उदास। किसी कोई तन से दुखी है, सब कुछ होने के बाद भी पैसा इतना है महाराज जिसकी कोई कमी ही ना हो, परंतु खाने के लिए रात को मूंग की दाल और चुपड़ी रोटी, एक सूखी रोटी खाता है। क्या करेगा इस धन का, जो उसका भोग भी नहीं कर पा रहा है। सब कुछ होने के बाद भी शरीर साथ नहीं देता। डॉक्टर ने मना किया है, ज्यादा खाएगा तो शुगर बढ़ जाएगा। इच्छा है खाने की, सब कुछ है अपने पास में, खरीद सकता है, खा सकता है, परंतु शरीर नहीं दे रहा है साथ। कोई तन दुखी, कोई मन से दुखी है। घर में सब कुछ है, परंतु मन तो पड़ोस के तरक्की को देख करके, पड़ोसन के तरक्की को देख करके परेशान है। ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। और कोई सुबह से लेकर के शाम तक मजदूरी कर रहा है, उसको उसकी मजदूरी ही नहीं मिल पाई, वो धन से परेशान है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास। थोड़ी थोड़ी सब दुखी। सृष्टि में कोई ऐसा नहीं होगा कि जो ये कह दे कि मैं सुखी हूँ। सुखी राम के दास, केवल सुख है तो जिसके पास में भगवान नाम का धन है, जिसके पास में भगवान का आश्रय है, वही सुखी है। इसलिए विषय की लालसा को त्यागना चाहिए। कपिल भगवान कह रहे हैं देवती मैया को कि मैया ये तो मृग तृष्णा है, जितना सुख प्राप्त करना चाहोगे वो कम है, क्योंकि इंद्रियां वश में नहीं है। आत्मा तो बोला अतृप्त ही रह जाती है, विषय तो बोला स्वयं अपूर्ण है, उन्हें पाकर के हम पूर्ण कैसे हो सकते हैं। विषय का कोई सीमा नहीं है इसकी। विषय भोग की कोई सीमा नहीं है। विषय भोग जितनी हमारे सम्मुख होंगे उतनी हमारी लालसा, उतनी हमारी तृष्णा और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। केवल पूर्ण है तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण तो केवल प्रभु परमात्मा है, बाकी तो सब अपूर्ण है। माताजी ये मन भी बोला ऐसा ही है, क्योंकि मन है विषय भोग को भोगने के लिए, वही भटकता है। तो इसकी बोले जैसे ताले की चाबी होती है ना, इधर घुमाओगे तो ताला लगेगा, और इधर घुमाओगे तो खुल जाएगा। चाबी आपके हाथ में है, आप खोलना चाहते हो कि बंद करना चाहते हो। बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश अपनी मां को दे रहे हैं। मां को कहा कि तितिक्षोः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां आजात शत्रवः शांता साधवा साधुभूषा। कपिल भगवान कह रहे हैं कि मां जो बोला साधुओं के आभूषण है ना, वो क्या है? तितिक्षा, जो द्वंद्व को सहन करने वाले। साधु का तात्पर्य क्या है? साधु शब्द का तात्पर्य क्या है? साधु किसको कहते हैं? पीतांबर या भगवा वस्त्र धारण करने वाले के लिए साधु नहीं कहते हैं। साधु कहते हैं कि जो सन्मार्ग पर चले।
जो सदमार्ग का पालन कर रहे हैं, सदमार्ग पर चले, वही साधु है। साधु का मतलब ये नहीं है कि भगवे वस्त्र जिसने धारण कर लिया वो साधु है। जो सज्जन है, जो सत्कर्म करने वाला है, वही साधु है। जिसने सत्कर्म किया हो, जो सत्कर्म कर रहे हो, वही साधु है। बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश आज कपिल भगवान ने देवती मैया को प्रदान किया है। आज कपिल भगवान से कपिलाष्टाध्याय श्रवण करके माँ देवती आज ध्यानस्थ अवस्था में आ गए। आज ये पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय जो ये हैं, ये आज देवती मैया ने अपने वश में कर दिया और परमात्मा का ध्यान करने लग गए। कपिल भगवान भी कहते हैं कि बोला, मैं समस्त देहाधारियों के मध्य में विराजमान हूँ और जो मेरा मनन और चिंतन करेगा निश्चित रूप में मां उसका उद्धार होगा, उसका उद्धार होगा। नहीं तो बोला ये जो देह है ना मां, ये तो बोला नासवान है और जितनी आसक्तियां बढ़ती रहेंगी, जितना विषय भोगों में ये जीव भटकता रहेगा, उतनी बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मृत्यु के कर्म बंधन में फंसा रहेगा। तब तक वो इन कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएगा। और जिसने परमात्मा के उन पाद पद्मों का आश्रय ले लिया, तो वो जन्म और मृत्यु के इस बंधन से मुक्त हो जाएगा, इस चक्र से मुक्त हो जाएगा, से मुक्त हो जाएगा। ऐसा कह करके आज बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश प्रदान किया और देवती मैया बोला ध्यान में बैठ गई। माता देवती को प्रणाम करके आज कपिल भगवान यहाँ से प्रस्थान कर गए। देवती माँ देह तो बोला प्रेम में पुलकित होकर के पिघल गया और आज देवती मैया ने अपने इस शरीर को जल में परिणत कर दिया। बोली नारायण भगवान की। कपिल भगवान कहते हैं भ्रमण करते करते आगे गंगा सागर में प्रविष्ट हो गए। आज भी कहते हैं मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर जो गंगा सागर में जाकर के कपिल भगवान का पूजन करता है, भगवान का दर्शन करता है, भगवान उसके उन समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो मकर संक्रांति के पावन पर्व पर विशेष रूप से गंगा सागर में कपिल भगवान का पूजन और उस दिन जो गंगा सागर में स्नान करता है वह बड़ा पुण्य प्राप्त करता है। इसी मकर संक्रांति के दिन भगवान गंगा सागर में प्रविष्ट हुए और माँ देवती ने अपने शरीर को जल में परिणत कर दिया। आगे कह रहे हैं मनोस्तु शत्रुपाया कृष्ण कन्या सजगिरी आकुतिर्देहति प्रसूति मनु महाराज की कहते हैं, मैत्री मुनि कह रहे हैं विदुर जी कि मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। पुत्रार्थ का आश्रय लेकर के इनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण का प्राकट्य हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसलिए यज्ञ में ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। यज्ञ आपका संपन्न हो, कोई भी यज्ञ हो, यज्ञ संपन्न होते ही ब्राह्मण को दक्षिणा दे देनी चाहिए। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा और बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। इसलिए यज्ञ में
दक्षिणा देने का विधान है। तो यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ में हुआ। सुखदेव कह रहे हैं राजा परीक्षित को कि हे राजर्षि, मैत्री मुनि ने विदुर को बोला, जब यह प्रसंग सुनाया तो विदुर जी कहते हैं कि देवती माँ की जो 9 बेटियां थी उनमें अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ में हुआ। जब बोला इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई तो अत्रि ऋषि ने तप किया। तप से प्रसन्न होकर के आज भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश आज यहाँ के सब प्रकट हो गए हैं। अत्रि ऋषि को कहा कि महाराज बताएं, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, क्या वर लाना चाहते हो? बोला भगवान, मैं पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए, और भगवान मैंने तो केवल एक को बुलाया था, आप तो तीनों चले आए हैं। भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, हे अत्रि ऋषि, हम 3 नहीं, हम 3 ही कहेंगे। वरम दो या आप वरदान पाओ, क्या वरदान चाहते हो? अत्रि बोले महाराज, मैं संतान की कामना चाहता हूँ। तो तीनों ने तथास्तु कह दिया। फलस्वरूप आज अत्रि और अनुसुईया के यहाँ आज भगवान ब्रह्मा बाबा, भगवान नारायण और भगवान शंकर पुत्र रूप में आज परिणत हो गए। और कहते हैं कि ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ, भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा मुनि का, और भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया मां के गर्भ में साक्षात भगवान दत्तात्रेय भगवान का प्राकट्य होगा। बोले दत्तात्रेय भगवान की। आज भगवान का दत्तात्रेय रूप में भगवान प्राकट्य भगवान का हुआ। और दत्तात्रेय मुनि भगवान के बोला अंशावतार बताए गए हैं कि सोमोद्रुगमणिसेनो दत्तो विष्णुरुद्योगवीर दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधं गिरिश प्रजा। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी, मनु महाराज की बोला जो सबसे छोटी बेटी है वो है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति के कहते महाराज 16 बेटियां हुई, उनमें 16 कन्याओं का विवाह, इनमें से बोला 13 कन्याओं का विवाह धर्म की पत्नियां बनी। उनमें धर्म की बोला मूर्ति और स्वाहा नाम की बेटी हुई, अग्निदेव को बिहाई, स्वधा नाम की बेटी बोला पितरों को बिहाई। और आगे कहते हैं कि इन्हीं से बोला एक बेटी भगवान शंकर को विवाही, जिसका नाम सती था। शिव पत्नी सती की बोला कोई संतति नहीं हो सकी, क्योंकि बोला एक बार दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान कर दिया था, और जिस अपमान को सती देवी सहन नहीं कर पाई, और अपमान के उसमें सती ने अपने देह का परित्याग कर दिया। विदुर जी चौंक गए। विदुर जी कहने महाराज आप ये बताएं कि भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर का जो शास्त्रीय अर्थ है शम करोति कल्याण, शम का तात्पर्य, शिव का तात्पर्य है कल्याण, जो सबका कल्याण करते हैं। जो भगवान शंकर साक्षात दया की प्रतिमूर्ति हुए, कर्पूर गौरम करुणावतार, जो करुणा के अवतार हैं, ऐसे भगवान शंकर से और दक्ष प्रजापति ने ऐसा द्वेष, जिसका फल ऐसा, जिसका फलस्वरूप सती को अपना देह त्यागना पड़ा। कृपा करके महाराज मुझे इस प्रसंग को श्रवण कराएं। मैत्री मुनि कह रहे हैं कि विदुर जी, पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर को कहते हैं
इनकी एक सभा का आयोजन किया। सभा में अपने पुत्र दक्ष को ब्रह्मा बाबा ने आज प्रजापति की उपाधि से अलंकृत किया है। दक्ष प्रजापति बन गए। प्रजापति की उपाधि को प्राप्त कर समस्त देवताओं ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने दक्ष प्रजापति का सम्मान किया और स्वागत करना चाहते हैं। तो फिर समस्त देवताओं ने और महात्मा संतों ने एक सभा का आयोजन किया है। सभा में सभी को आमंत्रित किया है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। भगवान शंकर भी यहाँ पर बैठे थे। दक्ष प्रजापति सभा के मध्य में प्रविष्ट हो गए। जितने देवतागण, जितने संत महात्मा ऋषिगण यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी ने अपने अपने स्थान से उठ करके दक्ष प्रजापति का सम्मान किया, स्वागत किया, सत्कार किया है। जैसे ही सभा के मंडप पर दक्ष प्रजापति का पदार्पण हुआ और दक्ष प्रजापति ने देखा कि सभी संत महात्मा, सभी देवतागण आज राजा दक्ष का सम्मान कर रहे हैं, सभी अपने अपने स्थान से उठे हैं, तो दक्ष प्रजापति की दृष्टि पड़ गई है भगवान शंकर पर। सभा के मंडप पर, सिंहासन पर बैठ करके दक्ष प्रजापति क्या कह रहे हैं कि सूयतां ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहामयः साधुनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान् च मत्सरा। दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि हे महात्मन, हे ऋषियों, हे प्रजाजनों, सावधान होकर के सुन लीजिए कि श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो, हे ऋषियों सावधान होकर के सुनिए। सहदेवा सहामयः, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि सभ्य लोगों की सभा में सभ्य लोगों को ही आमंत्रित किया जाए कि साधुनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान् च मत्सरा। ऐसे सभ्य लोगों को आमंत्रित करें जिनको समाज में बैठने का, जिनको समाज में व्यवहारिक परिचय का ज्ञान हो। ऐसे असभ्य लोगों को इस सभा में न बुलाया करें। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि दक्ष प्रजापति क्या कहना चाह रहे हैं और किसके लिए ये बात कह रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा, इधर उधर क्या देखते हो, तुम्हारे सम्मुख बैठा है शंकर। अयं तु लोकपालानां यशग्नो निर्पत्रपः। अरे क्या इसे सभ्य समाज में बैठना नहीं आता है? क्या ये सम्मान नहीं जानता है, शिष्टाचार नहीं जानता है? अरे जानेगा कैसे? अगर सभ्य लोगों के बीच में रहता तो जरूर जानता, परंतु ये भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला है, तो भूत प्रेतों के साथ में रहेगा तो शिष्टाचार कहां से जानेगा? इसको संसार के जो व्यवहारिक रूप में जो शिष्टाचार होता है, इस विषय में इसको कोई ज्ञान नहीं है, इसको कोई ज्ञान नहीं है। भगवान शंकर को लज्जित करने लग गया है। और मेरे प्रभु तो साक्षात करुणा के अवतार हैं। जो कोई स्वीकार नहीं करता वह मेरे बाबा स्वीकार करते थे।
एक समय की बात है, कहते महाराज सर्प भ्रमण करते करते भगवान के पास में पहुंच गए। कहा भगवान, इस संसार में हमें जो कोई भी देखता है ना, और जहां भी देखता है तो तुरंत लाठी लेकर के हम पर प्रहार कर देता, हमें मार देता है, हमें कोई स्वीकार नहीं करता है। तो मेरे बाबा ने नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, उस नागों ने नागों की माला को अपने गले में धारण करके अपने गले का आभूषण बना दिया है। बिच्छू आए भगवान के पास में, महाराज हमें तो पैर से कुचल देते हैं। तो भगवान ने अपने कानों का हार बना दिया। जो कहीं नहीं चढ़ता वो भगवान शंकर में समर्पित हो जाता है। ऐसे हैं मेरे भूत भावना भगवान। और यही नहीं कि कोई अगर किसी की मृत्यु भी हो जाए तो भगवान को अगर वो अत्यधिक प्रिय है तो भगवान चिता भस्मा देखो गरगम पट धरो, उस चिता की भस्म का भी लेपन कर देते। ऐसे ही मेरे प्रभु, ऐसे भगवान शंकर को आज ये दक्ष प्रजापति अपमानित कर रहा है, अपमानित करने लगा है। आज अभिमान के रंग में लगा हुआ दक्ष भगवान शंकर को अनेक दोषारोपण भगवान शंकर पर कर रहा है। एक ने दक्ष से पूछ लिया कि राजन, अगर भगवान शंकर के अंदर इतने अवगुण थे तो तुमने अपनी बेटी का विवाह भगवान से क्यों किया? क्यों तुमने शंकर को अपनी बेटी विवाह दी? अरे कहा, मैं कहां जानता था, मैंने तो अपने पिता ब्रह्मा बाबा के कहने पर, ब्रह्मा जी के कहने पर ये विवाह तय किया। मैं नहीं जानता था कि ये शंकर ऐसा है। मैंने तो उनके आदेश का पालन किया, जो अपनी बेटी मृगशावक्षाम पाणी मरकटलोचन, अरे मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकटलोचन के साथ में कर दिया है। नंदी महाराज ने देखा कि अब तो ये हमारे स्वामी का अत्यधिक अपमान करने लग गया है। नंदी स्वामी कहते, महाराज जैसे ही उठने लगा, भगवान शंकर ने रोक दिया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हरिहर निंदा सुनाई जय काना, हरिहर निंदा सुनाई जय होई पाप को घात समाना, होई पाप को घात समाना, हरिहर निंदा सुनाई जो काना, हरिहर निंदा सुनाई जो काना, होई पाप को घात समाना, होई पाप को घात समाना, मंगल भवन अमंगल हारी, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित रही जगत पुरारी, उमा सहित रही जगत पुरारी। आज नंदीश्वर कहने लगे कि भगवान हरि हर निंदा सुना ही जो काना, जो हरि की और हरि की निंदा सुनता है उसको गौघात के समान पाप लगता है।
नंदी स्वामी, नंदी महाराज क्रोध में आ गए, कहने लगे दक्ष तुम्हें पद क्या मिल गया, तुम्हें इतना अहंकार हो गया है कि पद के मोह में आकर के तुम जो मर्जी हो चाहो कहे हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जो तुम इतना मोह लेकर इतना मद लेकर के चले हो तो इस मद के अहंकार में तुम्हें बकरे का सिर लग जाएगा। जैसे ही महाराज नंदी स्वामी ने शाप दिया, नंदी ने शाप दे दिया, तो वहां पर भगवान शंकर समझ गए अब तो यहां पर रहना उचित नहीं है। इतने में महाराज नंदी स्वामी ने जैसे नंदी ने शाप दिया तो कहते हैं भृगु महाराज जी, भृगु जी खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे कि तुम शिव के जितने भी गण हो तुम पाखंडी हो जाओ, तुम शिव के गण सब पाखंडी हो जाओ। भगवान शंकर समझ गए कि यहां अगर ऐसी ही सापासापी होती रहेगी तो यहां कोई नहीं बचने वाला है। भगवान शंकर उठ गए और वहां से चल पड़े। भगवान शंकर के चले जाने पर दक्ष प्रजापति के मन में अभी भी वह अभिमान है, और ये अभिमान किसका है कि मेरा शंकर ने अपमान किया। और कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, और टूटे सो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। धागा एक बार अगर टूट गया तो अगर उसको जोड़ेंगे तो उस पर गांठ पड़े रहेगी। आज जो संबंध की जो ये डोरी थी, डोरी टूट गई है। भगवान शंकर आज कैलाश पर विराजमान हो गए। दक्ष प्रजापति ने विचार किया है कि भगवान शंकर से अपने अपमान का बदला किस प्रकार से लिया जाए, और अपने अपमान का बदला लेने के लिए आज दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार की इस पवित्र धरा पर कनखल क्षेत्र में बृहस्पति सब नाम के यज्ञ का आयोजन किया है। ये यज्ञ हरिद्वार के पवित्र कनखल क्षेत्र में आयोजित होने लगा। ब्रह्मांड की सृष्टि की सभी ब्रह्मांड देवताओं को, समस्त ऋषि समुदायों को इस यज्ञ का आमंत्रण दिया गया है। सभी को यज्ञ का आमंत्रण दिया गया। आज समस्त ब्रह्मांड देवता बड़े दिव्य दिव्य विमानों पर आरूढ़ होकर के नर नाग गंधर्व किन्नर सभी बड़े दिव्य विमानों पर आरूढ़ होकर के आज कैलाश की ओर से हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सभी देवियां अपने अपने विमानों पर बैठ करके हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर रही हैं। सती जी आज देख रही हैं कि सभी देवियां, सभी देवांगनाएं बड़ी दिव्य दिव्य विमानों पर बैठ करके आज हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर रही है। तो जाकर के पूछना चाह रहे हैं, अरे देवांगनाओं तुम कहां जा रही हो? बोला देवी तुम्हें नहीं मालूम? बोला नहीं। अरे तुम्हारे पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया जा रहा है। तुम्हारे पिता ने हरिद्वार कनखल क्षेत्र में बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है और सभी को उस यज्ञ में आमंत्रित किया गया है। हम सभी लोग उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। सती ने कहा अच्छा, बोला तुम्हें यज्ञ का आमंत्रण नहीं है? कैसे कहेगी कि मेरे पिता ने मुझे यज्ञ का आमंत्रण नहीं दिया है? अरे नहीं,
मैं भूल गई थी। सती भगवान के पास में पहुंच गई और भगवान के पास में आकर के भगवान शंकर की पाद सेवा कर रही है, चरण सेवा कर रही है। और भगवान की चरण सेवा करते हुए आज भगवान कह रहे हैं कि देवी क्या बात है, बड़ी चिंता मुझे लग रही हो, कारण क्या है? कहा कुछ नहीं स्वामी। आज मेरी सेवा कर रही हो? बोला ये तो मेरा परम धर्म है। बोला नहीं, धर्म तो है, परंतु आज तुम कुछ ज्यादा ही अपना धर्म निभा रहे हो। कहो क्या बात है? कह नहीं पा रही हो। तो देखिए मां सती किस प्रकार से भगवान से कह रही है कि प्रजापतस्ति ससुरस्य सांप्रदम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः वयं च तत्रा विसराम वामते यदर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। सती ने ये नहीं कहा कि स्वामी मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। सती कह रही है कि प्रजापत्यस्ति ससुरस्य सांप्रदम। भगवान आपने देखा आज प्रातः काल से कैलाश मार्ग से बड़े दिव्य दिव्य विमान आज हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा मैं तो सवेरे से देख रहा हूं। तो बोला तुम्हें पता है जो प्रजापति दक्ष हैं आपके ससुर, उनके यहां यज्ञ हो रहा है। आपके ससुर के यहां यज्ञ हो रहा है। सती ने ये इस शब्द का प्रयोग नहीं किया कि मेरे पिता के घर में हो रहा है, आपके ससुर के यहां हो रहा है। और वयं च तत्रा विसराम वामते, हमें भी उस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए, हमें भी उस यज्ञ में जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा सती क्या हमें उस यज्ञ का आमंत्रण है? सती कह रही है भगवान यज्ञ का आमंत्रण अभी तक तो हमारे पास में नहीं पहुंचा, परंतु हो सकता है किसी कारणवश हम तक आमंत्रण नहीं पहुंचा हो, तो मेरे पिता ने अवश्य हमें आमंत्रण दिया होगा। किसी कारणवश हो सकता है जिसके पास दिया हो वो समय से हमारे पास नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए हमारे हम तक यह आमंत्रण नहीं पहुंचा। यथार्थता में विभुधा व्रजन्ति, हमें उस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। भगवान ने कहा सती अगर यज्ञ का आमंत्रण अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है तो हमें उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, हमें उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए हमें उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। सती कह रही है भगवान कई वर्ष व्यतीत हो गए, मैं अपने मायके भी नहीं गई, आज मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ आयोजित किया है, इतना बड़ा उत्सव मेरे पिता मना रहे हैं, तो आज इस यज्ञ महोत्सव में मेरी सारी बहनें यहाँ पर उपस्थित होंगी और मैं अपनी बहनों से भी मिल लूंगी। कई समय व्यतीत हो गया है। भगवान ने कहा सती अपनी बहनों को मिलने के लिए फिर कभी चले जाना, परंतु आज वहां यज्ञ उत्सव हो रहा है, जब तक हमें उस यज्ञ का आमंत्रण हम तक नहीं आया है तब तक हमें उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। यदि किसी ने वहां पर तुम्हारा अपमान कर दिया, किसी ने ये बोल दिया कि तुम्हें बिना बुलाए तुम यज्ञ में कैसे उपस्थित हो गए, सती उस समय तुम्हारे पास
उस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? क्या तुम उस अपमान को सहन कर पाओगे? भगवान शंकर सती को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सती कुछ देर रुकती है, फिर वह भगवान की पाद सेवा कर रही है और फिर भगवान से कह रही है कि भगवान बताओ, हमें जानना चाहिए उसे कि